हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ योर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आज हम जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन की 3 मेन कंडीशंस हैं, जिसका पहली कंडीशन है इट मस्ट फॉलोज और ओबेज राउल्स लॉ। वो सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं वही आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। और राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि राउल्स लॉ आपका क्या होता है। तो जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेंगे वही आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है। तो डेल वी मिक्सिंग का क्या मतलब है? दैट मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। क्या मतलब है इसका? अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सपोज हमने सोल्यूट लिया है 10 ml हमने सोल्यूट लिया है, इसे हम सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, इसे भी हमने 10 ml लिया है। ठीक है, तो क्या बन के आना चाहिए हमारे पास? सोल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आपका 20 ml बनकर आ रहा है। तो इस वॉल्यूम में चेंज कितना आया? कोई भी चेंज नहीं आया। सोल्यूट आपका 10 था, सॉल्वेंट आपका 10 था और सॉल्यूशन आपका 20 ml बन के आ रहा है। इट मीन्स देयर इज नो चेंज आफ्टर मिक्सिंग इन द वॉल्यूम। इसी को हम बोलते हैं डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन होगी व्हेन डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल एच क्या है आपका? एच है आपका एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है? नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एंथैल्पी फॉर्मेशन, जो भी एंथैल्पी चेंज है वो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं? डेल एच मिक्सिंग। यानी कि देखिए, या अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो या तो वो क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक, या तो वो होता है एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये है कि ना ही उसमें लॉस ऑफ हीट होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। लॉस ऑफ हीट को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। वेराज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज एंडोथर्मिक। यानी कि डेल एच मिक्सिंग 0 है, दैट मीन्स नीदर लॉस ऑफ हीट यानी कि एक्सोथर्मिक, नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दैट इज एंडोथर्मिक। ना ही वो एक्सोथर्मिक होगा, ना ही वो एंडोथर्मिक होगा। इस टाइप की रिएक्शन को आप आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। बात तो हम आइडियल सॉल्यूशन की करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो हम रियल सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें आइडियल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी 0 होती है। ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं होता जो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन हो। यानी कि नो रियल सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। नो रियल सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। तो हम आइडियल सॉल्यूशंस में बात किसकी करते हैं हम? लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि नियरली आइडियल होते हैं। नियरली आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन से थोड़े बहुत मैच करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नियर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये नियर आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। तो ये हैं आपके कुछ एग्जांपल। दैट इज, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस टॉपिक में आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस के क्या एग्जाम्पल हैं? परफेक्ट आइडियल के कोई एग्जाम्पल नहीं होता। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नियर आइडियल सॉल्यूशन के, तो वो क्या होगा आपका? एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। सेकेंड है आपका ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। एंड थर्ड है आपका बेंजीन एंड टोलिन।